चंद्रमा धरती से 3,80,000 किलोमीटर दूर धरती का प्राकृतिक उपग्रह है जो धरती की परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरी करता है। माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण 450 करोड़ साल पहले धरती और किसी मंगल ग्रह के जितने बड़े चीज के टकराने से उत्पन्न हुई धूल और मिट्टी से हुआ। कहते हैं कि 1959 से 1972 के बीच 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा, लेकिन विख्यात कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार माना जाता है कि अमेरिका ने चंद्रमा पर कोई भी मिशन नहीं किया और सारी वीडियोस किसी फिल्म स्टूडियो में शूट की गई थीं। लेकिन कुछ शोधकर्ता और विचारक एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि ना सिर्फ मून लैंडिंग नकली थी बल्कि चंद्रमा ही नकली है, और बहस करते हैं कि यह एक होलोग्राम है जो षड्यंत्रकारी सरकारी विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। पर क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? क्या ऐसा संभव है कि जिस चंद्रमा को हम जानते हैं वो अस्तित्व में ही ना हो? यह सब शुरू होता है साल 2013 में, जब एक YouTube चैनल क्रो 777 ने एक वीडियोस डालने की सीरीज शुरू करी, जिसमें उसने यह दावा किया कि जो चंद्रमा हम देखते हैं वह वैसा है नहीं। 1 साल तक चंद्रमा पर नजर रखते हुए उसने एक वीडियो फिल्माया जिसका नाम था लूनर वेव्स, जिसमें साफ साफ चंद्रमा की सतह पर लहरें देखी जा सकती थीं। उसके अनुसार यह लहरें दर्शाती हैं कि यह चंद्रमा एक होलोग्राम है। उसने कहा कि यह ऊर्जा के मुड़ने से पैदा होने वाली लहरें हैं जो सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उत्पन्न होती हैं। उसने आगे बताया कि उससे 3 लोग मिलने आए थे जिनके पास भी ऐसे ही खुफिया दस्तावेज थे, और उन्होंने उसके शक को सत्य बताया कि वह अकेला नहीं है जिसको चंद्रमा के नकली होने पर यकीन है। प्रख्यात कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट डेविड आइक ने कहा कि मानव जाति को ऐसे कुछ सबूतों के आधार पर चंद्रमा के अस्तित्व पर धोखा नहीं देना चाहिए। आइक ने कहा कि चंद्रमा एक असली ग्रह ही है जो उनकी वेबसाइट पर जाहिर की गई सोच के विपरीत है, जो बताती है कि कुछ षड्यंत्रकारी विभाग मानव जाति को भ्रमित करके उन्हें असल दुनिया से दूर रखकर उन्हें आने वाले समय में अपना नौकर बनाना चाहती है। डेव जॉनसन, एक दूसरे यूट्यूबर, ने यह दावा किया कि उन्होंने एक गुप्त रहस्यमय उपग्रह की खोज की है जिसका पूरे विश्व में कहीं भी जिक्र नहीं है, और यही उपग्रह इस षड्यंत्रकारी थ्योरी को और मजबूत बनाता है। उनका मानना है कि इसी उपग्रह से चांद की आकृति बनाई जाती है, लेकिन इस बात पर एक समस्या उत्पन्न होती है कि 1940 से पहले तो होलोग्राम का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तब चंद्रमा कैसे दिखता था? लेकिन विचारक दावा करते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले चंद्रमा अस्तित्व में ही नहीं था, और षड्यंत्रकारियों ने दस्तावेजों के द्वारा हमें यह मानने पर मजबूर किया कि चंद्रमा करोड़ों वर्ष पुराना है। एक और थ्योरी के अनुसार चंद्रमा पहले सच में अस्तित्व में था, पर अब उसे या तो छिपा दिया गया है या बदल दिया गया है इस होलोग्राफिक तस्वीर से। आइक ने इस दावे को झूठा साबित करने के लिए काफी सारी दलीलें दी हैं। उन्होंने बताया कि इस होलोग्राम का झूठा दावा करने वाले इल्यूमिनाटी सोसाइटी के हो सकते हैं, जो पूरी दुनिया को भ्रम में डालकर यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चंद्रमा का अस्तित्व ही नहीं है, जिससे कि चंद्रमा पर होने वाले सारे मिशन के खर्चे बच सकें और वह उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ अगर यह बात सत्य हुई कि चंद्रमा होलोग्राम से छुपाया गया है, तो पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, वह भी इस चीज पर शोध करें। और यह होलोग्राम सच हुआ तो हो सकता है कि इसे बनाने का कारण यह हो सकता है कि असली चंद्रमा खत्म हो गया हो या उस पर एलियन सभ्यता रहती हो और उसे छुपाने के लिए उसके आगे यह होलोग्राम बनाया गया हो, जिससे कि पूरी दुनिया में कोई घबराए नहीं।
लेकिन काफी चीजें अभी भी रहस्य हैं कि यदि चंद्रमा खत्म हो गया है तो धरती पर समुद्र में चंद्रमा के प्रभाव से उठने वाली टाइडल लहरें कैसे अभी भी उठती हैं। आज भी कई विचारक चंद्रमा के सत्य होने का ठोस प्रमाण मांगते आए हैं, पर उन्हें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं और वह यही मानते हैं कि कोई रहस्यमय सरकारी विभाग जरूर है जो हमसे चांद का रहस्य जरूर छुपा रहा है। एक वेबसाइट revisionism.nl जो मैड रिविजनिस्ट नाम के कोई विचारक चलाते हैं, उन्होंने 1 लाख अमेरिकी डॉलर का ऑफर दे रखा है कि यदि कोई व्यक्ति चांद के अस्तित्व में होने का ठोस प्रमाण ले आए तो उसे वह यह इनाम मिलेगा, पर आज तक यह इनाम कोई नहीं जीत पाया है। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।